सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जो हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और हम सब लोगों को अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए, और उसी परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि काल में जो हम सब जीवों के कल्याण के लिए, हम सब जीवों के उत्थान के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इत्यादि जो 4 पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में जो वेद ज्ञान प्रदान किया, उस वेद में ज्ञान, कर्म एवं उपासना का विस्तृत रूप से विधान है और उसमें भी जो कर्म है उसको यज्ञ के रूप में लिया गया है। अर्थात जो यज्ञ को हम कर्मकांड की एक रीति मानते हैं, यज्ञ जैसे समाज में हम देखें तो यज्ञ को एक कर्मकांड की रीति मानी जाती है। कर्मकांड मानी कर्म का विधान, उपासना कांड मानी उपासना का विधान, इसी प्रकार से ज्ञान कांड मानी ज्ञान का विधान। इसलिए जो ज्ञान, कर्म और उपासना है तो उसमें जो कर्म प्रधान जो है उसको यज्ञ कहा गया है। और यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। इसलिए ये जो कर्मकांड की ये जो विधि है, मानी जो हम जो कर्म कर रहे हैं इस धरती पर, उस कर्म को हम किस भाव से करें, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। यज्ञीय भाव से कर्म करना चाहिए, मानी त्याग भाव से कर्म करना चाहिए। जैसे वो यज्ञो वै विष्णु, अर्थात जो परमपिता परमात्मा है, विष्णु है, जिन्होंने समष्टि की रचना की, वो परमपिता परमात्मा ने भी इस समष्टि की जो रचना की है वो हम सब जीवों के भोगावर्गाथम, उस परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों के लिए भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए इस समष्टि की रचना की। इसलिए ये जो दृश्य रूप जगत है, भोगावर्गाथम दृश्यम, ये जो दृश्य रूप जो जगत है हम सब जीवों के भोग और अपवर्ग के लिए उन्होंने बनाया। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई उसकी कामना नहीं है। इसी प्रकार हम जब इस धरती पर आए, हम जब कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो हम लोगों को भी इसी भावना से प्रेरित होकर के कर्म करना चाहिए। ऐसा वेदों में ही आदेश दिया गया है कि यज्ञीय कर्म करो, यज्ञीय भाव से कर्म करो, यज्ञ रूप कर्म करो। और जब इस तरह से कर्म करेंगे तो हमारे जो संस्कार हैं वो शुद्ध रहेंगे। हमारी जो आसक्तियाँ एक एक वस्तु के प्रति बन जाती है, जैसे हम इस सामाजिक जीवन को जीते हैं तो जिन विषयों के साथ हम युक्त होते हैं उन विषयों में हम आसक्त हो जाते हैं, चाहे वो 5 में से कोई भी विषय हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 मुख्य रूप से विषय होते हैं। और इसी प्रकार से मन का देखें तो सम्मान की प्राप्ति, यश, कीर्ति इत्यादि की जो इच्छा रहती है वो एक मन का भी एक बहुत विशेष आकर्षण रहता है। कोई अपमान कर दे तो तुरंत हम इतना अंदर से हिल जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो 5 विषयों का जो भोग है उससे हम खींचते हैं, वो हमको खींच लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो इतना चंचल होता है कि जब हम विषयों के संपर्क में आते हैं तो उस ओर हम खींच जाते हैं। लेकिन उसका मूल कारण यदि देखा जाए तो जो मूल कारण है वो मूल कारण है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण पूरा हमने सोचा नहीं, पूरा हमने विचारा नहीं है, इसके कारण से हम उस ओर आकृष्ट हो जाते हैं, उसके कारण हम उस ओर प्रेरित हो जाते हैं और हम विषयों के ऊपर हम टूट पड़ते हैं, विषयों का भोग करने लग जाते हैं। और जो विषय भोग हैं वो एक ऐसा भोग है कि वो हमको ही नष्ट कर देता है। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। अर्थात हम जिन भोगों को भोगते हैं उन भोगों को हम तो नहीं भोग पाए, लेकिन उन भोगों ने ही हमको नष्ट कर दिया। भोगा ना भुगता वयमेव भुगता, उन भोगों से हम ही भोग लिए गए। अर्थात हम उस भोगों को भोग करके उसको नष्ट करने की जगह पर, उनको समाप्त करने की जगह पर, हम कहते हैं ना जिस चीज़ का भोग करते हैं वो समाप्त हो जाता है, इसकी जगह पर हम स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। हम अपने जीवन को देख सकते हैं, जैसे हम सामान्य रूप से जीवन जीते हैं तो सारे विषयों से युक्त रहते हैं, विषयों का भोग करना चाहिए। शब्द, स्पर्श अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा स्पर्श करना चाहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप अच्छा देखना चाहते हैं,
इसी प्रकार अच्छा रस, रस माने अच्छा व्यंजन भोजन खाना चाहते हैं, और गंध, अच्छी गंध चाहते हैं, इनका हम भोग करते हैं, उपभोग करते हैं। उसका जब हम भोग करते हैं, आसक्तिपूर्ण जब भोग करते हैं, तो हमारे लिए वो जो आसक्ति है वो बंधन का कारण बन जाती हैं। तो इसलिए जब यज्ञीय भाव से हम कर्म करेंगे, यज्ञ से युक्त होकर के हम कर्म करेंगे, तो वो जो आसक्ति हैं वो आसक्ति हमारी नहीं बनेगी, उससे हम छूटे हुए रहेंगे, जिसके कारण से जैसे वो परमपिता परमात्मा सृष्टि की रचना कर करके इस सृष्टि से मुक्त रहता है, कोई उनकी आसक्ति नहीं होती है, कोई इसका बंधन नहीं होता है इसे। इसी प्रकार हम भी इस धरती पर रहते हुए इन सारे क्रियाकलापों को, कर्मों को करते हुए जब हम यज्ञीय भाव से कर्म करेंगे तो हम इससे मुक्त रहेंगे। इसलिए ये जो यज्ञ रूप कर्म है वो सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। और अलग अलग शास्त्रों में जो यज्ञ का स्वरूप है वो बताया है कि जो सारी समष्टि भी जो चल रही है उसमें जो हम अलग अलग प्रकार के रीत नियम देखते हैं वो भी एक यज्ञ का ही एक रूप है। जैसे बारिश होती हैं, बारिश होने से फल फूल औषधियाँ वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, वो उत्पन्न होती है तो उसका हम मनुष्यगण जीवगण सब उसका उपभोग करते हैं, उसका भोग करते हैं, तो उसका भी जीवन चलता है। जब मनुष्य से उससे कामनाएं उत्पन्न होती है, काम से फिर कर्म, इसलिए ये पूरा जो चक्र है, इसलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है ना कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात अन्नाद भवति भूतानि, जो अन्न है, अन्नाद भवति, अन्न से हम सब भूतगण, भूत माने जीवगण, अन्नाद भवति भूतानि, सारे जीवगण की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार पर्जन्याद अन्न संभव, और जो पर्जन्य है, वर्षा है, उससे ये जो वनस्पति औषधियाँ अन्न है वो उत्पन्न होते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्यो, और जो हम यज्ञ कर्म करते हैं उससे पर्जन्य पैदा होता है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, और ये जो यज्ञ है वो कर्म का समुद्भव है, यज्ञ का समुद्भव है, माने यज्ञ को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए ये भी एक सारा एक सृष्टि यज्ञ रूप चल रहा है। जो भी हम रीत नियम देखते हैं समष्टि में वो सारा का सारा एक यज्ञ रूप है। और परमपिता परमात्मा ने जो इस सृष्टि का उत्पादन किया वो भी यज्ञीय भाव से करता है, तो ये भी एक यज्ञीय कर्म है, यज्ञो वै विष्णु। और इसी प्रकार हम भी जो कर्म करें वो कर्म भी हमको यज्ञीय कर्म करना चाहिए। यज्ञीय मानी त्याग, त्याग पूर्वक कर्म करना चाहिए। इसलिए तो कहा है तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। हम इस धरती पर जो भी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं उन सारी वस्तुओं में हम पहले त्याग करें। अर्थात या तो ऐसा हम माने कि हमारे लिए जो नितांत आवश्यक है, हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक वस्तु है उनका हम प्रयोग करें, और बाकी जो चीज़ हैं उसका परिग्रह ना करें, इकट्ठा ना करें, उसका जनहित में, जन कल्याण में हम उसका प्रयोग कर दें। सबकी खुशियाँ जिसमें बढ़ रही हैं, जिसमें सबका सुख बढ़ रहा है, उस कर्म में उसका प्रयोग कर दें, यह है यज्ञीय कर्म। या इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जो भी चीज़ हमको प्राप्त है उसमें से हम पहले दान दें, पहले सबको पहुंचाएं, और उसके बाद हम उसका भोग करें, तो इसको भी हम यज्ञीय भाव कहेंगे। अर्थात ये दोनों भी एक कथन अलग प्रकार का है, लेकिन दोनों का जो भाव है वो एक ही जैसा भाव है। इसलिए जो यज्ञीय कर्म है उससे हमको मुक्ति मिलेगी। ये जो यज्ञीय कर्म है उससे हमारा चित्त शुद्ध होगा। जब हम यज्ञीय भाव से, त्याग भाव से युक्त होकर के जब हम कर्म नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, तो उससे हम जिन विषयों के साथ जुड़ते हैं उन विषयों में हमारी आसक्ति होगी, उस आसक्ति के कारण हमारे वैसे ही संस्कार बनेंगे, और फिर वो जो भोग करने की जो हमारी प्रवृत्ति हो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि हम भोगना भी चाहते हैं, लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी शक्ति नहीं होती है, जो भोग पाने की क्षमता नहीं होती उसमें। और यदि वो क्षमता भी है तो उसको भोगने के लिए सामने पदार्थ जो हमको चाहिए, विषय, वो उपलब्ध नहीं होता, फिर हमारे मन में बेचैनी, चंचलता उत्पन्न होती है। इसलिए ये सारे के दुख का कारण बन जाता है। इसलिए दुख से छूटने के लिए
हमको यज्ञीय भाव से कर्म करना चाहिए, त्याग भाव से कर्म को करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में जो विभिन्न प्रकार से विभिन्न आचार्यों का जो मत है, विभिन्न ऋषियों का जो मत है और वेदों का जो विधान है वो इतना उत्कृष्ट है कि यदि हम उन शास्त्रों के विधान के अनुसार, उन ऋषियों के चिंतन मनन और उन्होंने जो अपने जीवन जिया और फिर उन्होंने जो कथन किया उस कथन के अनुसार हम अपने जीवन को जिए, तो हम सहजता के साथ अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं, एक निःश्रेयस अपवर मोक्षकारी जीवन बना सकते हैं और हमारे इस जीवन का जो उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकते हैं और इस जीवन को हम सफल बना करके जी सकते हैं। और यदि ऐसा हम नहीं करेंगे, वेदों के आदेश को नहीं मानेंगे, ऋषियों के चिंतन मनन को, उन्होंने जो अपने जीवन को जिया उसके बाद उन्होंने जो कथन किया उसको नहीं मानेंगे, तो हम अपने जीवन को ऐसे ही एक्सपीरियंस में बिता देंगे जैसे कि हम कोई भी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उसमें एक्सपीरियंस करते 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 हम उस निष्कर्ष तक पहुँचेंगे, तब तक तो हमारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने पहले ही उसके ऊपर निष्कर्ष निकाल रखा है, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा रखा है, पूरा चिंतन मनन लगा रखा है और उसके बाद वो ऋषि लोग कह रहे हैं कि देखो ऐसे सोचो, ऐसे विचारो, ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करो, तो उस तरीके से जब हम वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, उस तरीके से जब हम वस्तुओं को सोचेंगे विचारेंगे, तो हम निश्चित ही अपने जीवन को उत्कर्ष को प्राप्त करता हुआ पाएंगे। और सामान्य रूप से छोटी छोटी बातों से भी हम देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को कि हम जो कर्म करते हैं उस कर्म में, जैसे वेदों का कोई आदेश है उसमें कहा कि धर्म पूर्वक कर्म करो, धर्म को छोड़ करके कर्म करोगे तो निश्चित ही पाप को प्राप्त करेंगे, निश्चित ही दुख को प्राप्त करेंगे, निश्चित ही अवुन्नति को प्राप्त करेंगे। और धर्म से प्रेरित धर्म युक्त कर्म करेंगे तो हम मुक्ति की ओर जाएंगे, धर्म से युक्त होकर के हम कर्म करेंगे तो निःश्रेयस को, अपवर को, मोक्ष को, सुख को, शांति को हम प्राप्त करेंगे। तो हम देख सकते हैं वेद के कोई भी एक विधान को देख करके कि धर्मयुक्त कार्य क्या है। धर्मयुक्त कार्य कहा जाता है सत्य बोलना, अहिंसा इत्यादि, जो यम नियम इत्यादि के, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सारे के सारे धर्म के एक एक लक्षण हैं। तो उसमें से हम कोई भी एक पहलू को उठा करके हम सोच सकते हैं। जैसे सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम होते हैं। तो सोच मानी शुद्धिकरण, जल से शरीर की शुद्धि, दान देकर के धन की शुद्धि, राग और द्वेष से रहित होकर के हमारे मन की शुद्धि होती है। तो ये जो सोच है, शुद्धिकरण है, वो हमको नित्य प्रति करना चाहिए, ऐसा धर्मपूर्वक कहा गया। अब इसी को हम सामान्य रूप से घटाए, अधर्मपूर्वक क्या होगा कि उसको हम ना करें, हम जो शुद्धिकरण के जो साधन है उसको ना अपनाएं, तो उससे क्या होगा, जब हम हमारे चित्त को शुद्ध नहीं रखेंगे, जब हम अपने धन को शुद्ध नहीं रखेंगे, जब हम अपने शरीर को शुद्ध नहीं रखेंगे, तो क्या होगा उसको हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि हम ना करके अपने शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे तो खाद, खुजली इत्यादि कई सारे हमारे शरीर में चर्म रोग होंगे, हमारे शरीर से बदबू, दुर्गंध आएगी, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन को व्याकुल करने के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये एक ही चीज़ को हम देख करके करें। इसी प्रकार जब धन की शुद्धि जो करने के लिए कहा है कि हम जो भी धन कमाते हैं उसमें से हमसे कम से कम 10% धन को हमको धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में और सर्वहित के जो भी कर्म है, कार्य हैं, उसमें हमको देना चाहिए। यदि हम वो नहीं देते तो हमारा धन शुद्ध नहीं है, या फिर हम जो धन कमा रहे हैं वो पूरी नीतिपूर्वक कमाया हुआ होता है, ईमानदारी से मेहनत पूर्वक कमाया हुआ चाहिए। यदि उस प्रकार से हमने मेहनत पूर्वक नहीं कमाया, ईमानदारी से नहीं कमाया है, चोरी का धन है, भ्रष्टाचार का धन है, या फिर छल कपट झूठ बोल करके हमने जो धन कमाया है, वो धन जब घर में आता है और जो मेहनत करके ईमानदारी से जो धन कमाया वो जब घर में आते हैं, तो उन दोनों धन का घर में आने के बाद उस घर की जो चिंतन प्रणाली है, उस घर की जो उन्नति अवुन्नति की स्थिति है, उनको यदि हम सही तरीके से देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंट हमको मिलेगा, बहुत बड़ा हमको अंतर मिलेगा। जिस घर में धन ईमानदारी से, शुद्धतापूर्वक,
सही तरीके से आता है, उस घर के जो बच्चे होते हैं वो संस्कारवान बनते हैं। उस घर के जो बच्चे होते हैं या फिर उस सारे घर का जो चिंतन मनन होता है वो एक अलग ढंग का शुद्ध होता है, अच्छा होता है, और आपस में क्लेश नहीं होते हैं। और जहाँ पे यही धन बेईमानी से आया है, गलत रास्ते से आया है, अधर्म पूर्वक आया है, वहाँ का देखेंगे तो घर में क्लेश होंगे, उनके बच्चे के जो संस्कार हैं वो शुद्ध नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। और कहते हैं ना कि जो धन होता है वो व्यक्ति के लिए बड़ा नहीं होता है, संस्कारवान बच्चे महान होते हैं। क्योंकि जो धन है वो हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन कुछ संस्कारी यदि बच्चा है तो कुछ ही दिनों में उस धन को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे कमाया गया है, कैसे को कमाया है, और उसका जो प्रयोग है वो भी उनको करना नहीं आएगा। उस धन को अवश्य ही वो नष्ट कर देते हैं। और समाज में आप देखते भी हैं कितने कितने हमारे सामने ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिन लोगों के घर में ऐसे पैसा आता है जो बेईमानी से, उनके घर की स्थिति में है, और जिनके घर में ईमानदारी से जो पैसा आते हैं उनकी स्थिति कैसी है। उन दोनों को हम देख सकते हैं और हम सहज ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखो दोनों में कितना डिफरेंट है, दोनों में कितना विशेषताएं हैं, कि वो कितना अवनति की ओर जाते हैं, क्लेश की ओर जाते हैं, और उनके घर में जो क्लेश है, उनका चिंतन मनन है, वो सारा कितना नेगेटिव और एक अलग प्रकार का होता है। और जिनके घर में ये सारा धन इत्यादि है वो कितना उत्कृष्ट होता है। और जैसे मैंने त्याग भाव का कहा कि यज्ञ भाव मानी त्याग भाव, तो उस प्रकार से जब हम धन कमाते हैं तो वो भी श्रेष्ठता की ओर ही हमको ले जाता है। क्योंकि आप देखिए, एक घटना मैं आपको बताता हूँ। जब भारत सरकार ने सर्कसों में शेर इत्यादि, हाथी इत्यादि जो जंगली प्राणी हैं उसको निषेध करने के लिए एक कानून बनाया, उसके बाद एक कलकत्ता का एक सर्कस था, उनके पास 10 हाथी थे और 8 शेर थे। और वो सर्कस जब उनका बंद हुआ तो घाटे में जाता है, फिर उन लोगों को खिलाना पिलाना वो सब कहाँ से लाएंगे। फिर उन्होंने विचार किया कि अब इनको जंगल में छोड़ देते और क्या करेंगे। कई सालों तक उन्होंने पाला पोछा, सर्कस में उसका प्रयोग किया। उसके बाद वो ट्रक भर करके वो बंगाल के जंगल में छोड़ आए, और छोड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको देखा गया, जो शेर स्वतंत्रता पूर्वक विचरते हैं वो अपना स्वयं शिकार करते हैं और अच्छे से अपना जीवन वो जी लेते हैं। लेकिन उन शेरों को जब उस जंगल में छोड़ा, उसके कुछ दिन के बाद वो देखा गया तो जो 10 शेर थे उसमें से 7 शेरों को उस जंगल के कुत्ते खा गए। उन शेरों को, जो शेर कुत्तों को खाते हैं या वो अन्य प्राणियों का शिकार करके खाते हैं, उन्हीं शेरों को उस जंगल के कुत्ते खा गए। कई कुत्तों ने इकट्ठे होकर के एक शेर को मार दिया, खा गए। भूखे कुत्ते क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि उन शेरों को शिकार करके खाने की जो टेक्निक थी वो भूल गए थे। उस सर्कस में रह करके जो डाला जाता था उसी को खाते थे, और जो शक्ति उनकी होती है, वो जो उनकी कला होती है, वो क्षीण हो गई, नष्ट हो गई। उसके कारण वो शेर जो हैं वो लाचार से हो गए। उस तरीके से वो 7 शेरों की मृत्यु हो गई। तो उससे हम अनुमान लगा सकते, उससे देख सकते हैं कि हम जो संसार में हम इकट्ठा, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत सारा इकट्ठा करके जाते हैं, धन संपत्ति इत्यादि, उनके बच्चे क्या करते हैं? उस धन संपत्ति को यूज करना एक आता है, और यूज करके वो कुछ विशेष नहीं कर पाते। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि जिन बच्चों को माता पिता के द्वारा धन संपत्ति नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने जो दिमाग लगाया, वो एक समाज में एक अच्छे प्रकार से कर्म करने में कुशल हो गए। उन्होंने कितना धन कमाया, कितना अच्छा काम किया। अभी वर्तमान में ही हम देख सकते हैं आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी रामदेव जी महाराज, नरेंद्र मोदी जी, जो बड़े बड़े लोग हैं ये, उनको हम देखें वो जब घर से निकले तब कुछ लेकर के नहीं निकले थे, लेकिन आज उनके पास कितना सारा धन है, कितना सारा ऐश्वर्य है। ये सारी चीज़ों को देख करके हम अनुमान सहजता से लगा सकते हैं कि जो धन इकट्ठा किया हुआ होता है वो विशेष काम नहीं आता है। जो संस्कार इकट्ठा किए हुए हैं, जो मेहनत की हुई है, जो मेहनत की आदत है, वो व्यक्ति के लिए काम आती हैं। इसलिए हम सब लोगों को ये जो कर्म है उसको त्याग भाव से करना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं उसके माध्यम से जो भी हमको मिलता है, उस धन का जितना हमारे लिए आवश्यक है उसका प्रयोग करके बाकी धन को हमको दान देना चाहिए। बाकी धन का हमको इस समाज, संस्कृति, इसका जो उत्थान हो, सबका सुख जिससे बढ़े, सबकी शांति जिससे बढ़े,
उसके लिए लगाना चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह से लगाएगा वो यज्ञ भाव से कर्म कर रहा है, और जो व्यक्ति इस प्रकार से यज्ञ भाव से, यज्ञ से युक्त होकर के कर्म करेगा, उसका जीवन निःश्रेयस मोक्ष अपर की ओर जाएगा। इस जीवन में तो उसका यश कीर्ति ये सब फैलेगा ही फैलेगा, लेकिन उसके साथ साथ उनका अगला जो जन्म है वो भी सुधर जाएगा। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।